वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी शादी के बारे में। आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन कैसा होगा और कब तक आपकी शादी इस पर्सन से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Princess of Pentacles, Ten of Wands, Seven of Cups, Ace of Swords, The Empress। तो यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पॉइंट पे आपको लग सकता है कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, हर चीज़ को आप ही हैंडल कर रहे हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं या विश रखते हैं जो समझता नहीं कि आपकी क्या वैल्यू है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में हैं और आप अभी भी इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मेस्ड अप है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके बीच में ऑलरेडी साइलेंस है। आप में से बहुत सारे लोग एक एक्स के बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं इस रीडिंग को देखते हुए। बट सच ये है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है जो चीज़ें आपके ड्रीम्स में है, जिसको आप परफेक्ट समझ रहे हैं कि इस पर्सन से अगर मेरी शादी हो जाए तो फिर लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड आउट है, लाइफ एक फेरी टेल होगी। दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत है। शायद आजकल आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं इस पर्सन को आपके जीवन से निकालने के लिए, पर ये पर्सन सिर्फ एक लेसन था। ओके, ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है और आपसे कहा जा रहा है कि आप द एम्प्रेस हैं, वेट कीजिए। ओके, आप इस पर्सन की एनर्जी से मैच नहीं करते, आप यूनिक हैं, आप इस पर्सन से कहीं बेहतर हैं और कहीं बेहतर डिजर्व भी करते हैं। आप अपने अंदर की क्वीन को भूल गए हैं और उस क्वीन को भूलने के बाद आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप ये भूल गए हैं कि आपकी पावर कितनी है। आप इस टेन ऑफ वॉन्ड्स को झेल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको आपकी आइडेंटिटी ही भूलने पे मजबूर कर दिया है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है प्रैक्टिकली सोचिए। ओके, एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये कहना चाहती है कि सबसे पहले ये श्योर कीजिए कि आप जिससे भी कमिटमेंट करें वो आपके लायक हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता हो। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ये भी आपसे कह रहा है कि अपने लाइफ पार्टनर को प्रैक्टिकली चूज कीजिए, कुछ वक्त दीजिए। ओके, शायद अभी आप बहुत जल्दबाजी में हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके एक नेक्स्ट स्टेज तक ले जाया जाए या कैसे भी इसका वर्क करना ज़रूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते। आपका इतना इमोशनल कनेक्शन है कि आप इस पर्सन को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। चारों आपसे कह रहा है कि एक बार याद कीजिए खुद को, आप एम्प्रेस को खो चुके हैं। ओके, एंड ये वक्त है ये पता लगाने का कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
ओके, ये पर्सन आपका कार्मिक है एंड आप प्रिपेयर हो रहे हैं एक फ्यूचर के लिए जो कि बहुत बेहतर है अभी के हालातों से। शायद ये बातें आपको अभी सुनने में बुरी लगें या आपको एक बर्डन की तरह महसूस हो, पर वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप इन एनर्जीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होगी। आप ये समझ जाएंगे कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Depth, Three of Wands, Six of Swords, Nine of Cups, Five of Pentacles। तो डेथ के कार्ड के साथ ये जो आपका रिलेशनशिप है, शायद वो आप ज़्यादा लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ये रीडिंग इस बारे में है कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी, पर ये एक अलग ही स्टोरी बोल रही है। शायद आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि पहले जो है उससे डील कीजिए एंड आपका सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है, डोंट वरी। ओके, नाइन ऑफ कप्स के साथ आप किसी पर्सन से जल्दी मिलेंगे। अब चूंकि यहाँ नाइन ऑफ कप्स है तो हो सकता है ये नेक्स्ट 9 months में हो जाए, जब आप किसी नए पर्सन से मिले और आपको एकदम से कनेक्टेड फील हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो किसी दूसरे प्लेस से है, किसी दूसरे स्टेट से है, दूसरी कंट्री से है, या कुछ समय के लिए आपसे दूर रहे हैं। और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आप तब तक इस पर्सन को अपने लाइफ में इनवाइट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप गुड बाय नहीं कहते अपने प्रॉब्लम्स को। सो बेसिकली टैरो आपसे ये कह रहा है कि अपनी करंट सिचुएशन पे फोकस कीजिए और शादी तो आपकी होनी ही है। नाइन ऑफ कप्स के साथ जो पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। शुरू में हो सकता है कि आप दोनों एक बहुत ही अलग तरीके के माहौल में रह रहे हो इस वक्त। आपका पार्टनर अलग तरीके से अपने लेसन सीख रहा है, आप भी अपने लेसन सीखिए। और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यूनिवर्स आपको साथ में ले आएगा जल्द ही। सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए सीखना इस वक्त ज़रूरी है कि अपने आप को ऑप्शंस की तरह ट्रीट मत होने दीजिए। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इससे बाहर आइए। ओके, तो बहुत सारे सॉर्ट्स है, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग एयर साइन से डील कर रहे हो। और कप्स के साथ आप किसी वाटर साइन से शादी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ड्रॉट, तो यहाँ पे ड्रॉट है, यानी कुछ ऐसा है जो बहुत लंबे समय से हुआ ही नहीं। ओके, जैसे कि आपने बहुत लंबे समय से ये फील नहीं किया कि आपको कोई ट्रूली एडमायर करता है या कोई सच में आपको अपने क्लोज फील करता है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से फील कर रहे हैं कि शायद आप प्यार के काबिल ही नहीं है और इसीलिए कोई आपको अपना लव भी नहीं शो करता, आप अफेक्शन डिजर्व ही नहीं करते। पर ये ड्रॉट जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आपका पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और
बस आपको ज़रूरत है कुछ समय इंड्योर करने की, कुछ पेशेंस रखने की। ओके, तो ये है रीडिंग आपकी शादी किससे होगी और कब होगी के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।